एंड वेलकम टू आईएम्स। तो यार पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे और किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम समझेंगे यार कि एलिमिनेशन मेथड का किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो यार कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ था रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है और यहाँ से एलिमिनेशन मेथड को समझना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से यूज करते हैं और सिंपल तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो पहले एक दूसरा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में इस वाले एग्जांपल को करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। तो किस तरीके से इस एग्जांपल को करेंगे, तो ध्यान से देखना यार। इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालनी है वो बाय द एलिमिनेशन मेथड को क्या करना है, अप्लाई करके सॉल्व करना। तो यहां से देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 4x + 3y = 8। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 6y = 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड लेट कर लेना है। अब ध्यान से देखना यार, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल दिया हुआ। तो एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जो वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे यार, एलिमिनेट कर देंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4x। तो ये दोनों सेम आ रहा है। तो अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि 3y और 6y को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे यार, जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग उसमें से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3y और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस का 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 7। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस का 3y माइनस 4x प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 4 प्लस का और 4x माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3y और माइनस 6y क्या बचेगा, माइनस 3y। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा यार, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1/3 आ जाएगा। तो ये जो y का वैल्यू आ गया -1/3 आ गया। अब इसको फर्स्ट या सेकंड किसी में आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या है 4x प्लस क्या हो जाएगा 3 × -1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। 3 × 1 = 3। तो यहाँ से 4x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से फाइनली क्या होगा 4x = 8 + 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये x आ गया और ये क्या आ गया, y आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना। तो ध्यान से देखना, एक और बात बता देता हूं यहाँ पे, अगर ये जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। तो अगर जिसको एलिमिनेट कर रहे हो दोनों के साइन अगर सेम आ रहे हैं तो आपको माइनस करना है, और अगर दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना। अभी देखो अभी यहाँ पे -4x होता तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता, सब्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यार, जो हमारे पास इससे पहले वाला एग्जाम्पल है, ये वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं यार, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 दिया है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, तो हमें उनके मंथली इनकम्स को क्या करना, फाइंड करना। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 2 पर्सन है जिनका इनकम्स दिया हुआ, उनके इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है और वो कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना उनकी एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दिया है, और वो हर मंथ में कितना 2000 रुपये बचा भी लेते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि उनकी मंथली इनकम्स कितना है। तो यार सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट इनकम्स ऑफ 2 पर्सन
ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया यार, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 9x एंड 7x। तो ये हमने लेट कर लिया। और दूसरी बात हमें क्या करना है, हमें लेट करना है कि लेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर को हमें भी क्या करना है, लेट कर लेना है। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं। तो रेशियो कितना दिया हुआ है यार, 4:3। तो क्या हो जाएगा 4y एंड 3y। तो ये हमने लेट कर लिया। अब देखो यार, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, 9x उनका इनकम है और वो क्या कर रहा है, 4y क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब खर्च कर दे रहा, हर महीने की मंथली वाइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास 9x माइनस क्या हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 9x माइनस 4y। और इतना खर्च करने के बाद भी कितना बचा लेता है, 2000 बचा लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 9x कमा रहा है और 4y क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और एक जो दूसरा व्यक्ति है वो 7x कमा रहा है और 3y एक्सपेंड कर रहा है। फिर भी वो दोनों क्या कर रहे हैं, हर मंथ में 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो ये दोनों तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। बस हमें क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है और आसानी से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यार, तो एक तो क्या है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये हमारे पास फर्स्ट है। और दूसरा हमारे पास क्या है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, ये 9x है, 7x है और ये क्या है 4y और ये क्या है 3y। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस बार y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें जितना ये y है उतना ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस वाले y को ही बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे बताओ, इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ से हम लोग फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये 6000 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, 4 से। तो ये हो जाएगा 28x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12y, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, 8000 हो जाएगा। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 माइनस थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, 4 माइनस थर्ड कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28x माइनस का 12y, और माइनस क्या हो जाएगा 27x माइनस का 12y, और इधर हो जाएगा 8000 माइनस 6000, ठीक है। आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो, थर्ड में से 4 कर दो, 4 में से थर्ड, बात बराबर है, आंसर वही आएगा। आंसर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यार इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, फिर भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यार, ध्यान से हम लोग यार क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28x माइनस का 12y, और माइनस का 27x, और ये प्लस का हो जाएगा 12y, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से y तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 20x माइनस, तो यहाँ से x आ जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास 2000 आ गया। x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। तो 2000 आ गया x का वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यार, किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 9 इंटू 2000 और माइनस का 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, माइनस का 4y और इक्वल टू 2000 माइनस क्या हो जाएगा 18000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 4y और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 16000 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू आ जाएगा 16000 डिवाइड बाई क्या होगा 4। तो ये कैंसिल आउट हो गया यार यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4000 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू 4000 और x इक्वल टू कितना आ गया 2000 आ गया। तो यहाँ x कितना आ गया 2000 और y कितना आ गया 4000 आ गया। तो ये x और y की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, अब देखो जो इनका मंथली इनकम होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो प्रीवियस में हमने क्या माना था, ये कितना था
9x और एक कितना था 7x। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो जो मंथली इनकम होगा वो एक वाले पर्सन का कितना हो जाएगा यार, मंथली इनकम की अगर बात करें तो मंथली इनकम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है 2000 है, कितना है 2000। तो यहां से जो 9x था वो कितना होगा 18,000 होगा और एक दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। तो ये एक का मंथली इनकम 18,000 और दूसरे वाले का मंथली इनकम कितना होगा 14,000 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है यार। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा है उसको अच्छे से आपको देखना है और उसके बिहाफ पे आपको क्या बनाना है यार, इक्वेशन बनाना है और देन उसके बाद में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आता है और उसमें कहा जाता है आपसे कि आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगा के सॉल्व करना है, तो आपको एलिमिनेशन से ही करना, आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ भी मेथड नहीं कहा है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई सा भी मेथड आराम से वहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस वीडियो में मुझे यार आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को सिखाना था। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग करेंगे यार एक्सरसाइज 3.3 को, और इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।